हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम निकल पड़े हैं मणिमहेश यात्रा करने के लिए। सुबह के 9 बजे है और हमने अब जस्ट यात्रा चालू की है हड़सर से। और आज का पहला पड़ाव हमारा रहेगा नंचो में ही हमने सोचा है। नंचो के पास एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जहाँ पे भस्मासुर राक्षस जब शिवजी के पीछे पड़ा था तो शिवजी ने वहाँ पे जाके वाटरफॉल के पीछे बनी गुफा में शरण ली थी। देखेंगे आज वो नंचो का वाटरफॉल, तो देखिए तब तक ये हसीन नज़ारे और बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं 12 साल से आता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो ये मतलब 16 दिन जो भीड़ कम था, हाँ, अचानक भीड़ बढ़ गया। आज अचानक उतना जो नेट पे बताया था कि उतना भीड़ होगा, उतना ही हुआ। हाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा है। 8-10 दिन तक मनी लगातार निकलता है। निकल जाए। हाँ, सब आने से मोबाइल में वीडियो दिखा दी। अच्छा, एक आनंद आ जाता है। बढ़िया दर्शन हो गए सभी। आप ये क्या करे बैठे बैठे फोटो लिया और बताया। यात्रा का पहला पड़ाव है शिवनगरी भरमौर। इसके बारे में डिटेल लिंक मैं आपको ऊपर शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मिल जाएगा। भरमौर में टैक्सी स्टैंड के बगल में ही हमारा होटल है और मॉर्निंग सनराइज के बाद रेडी होकर हम टैक्सी पकड़ने के लिए निकल रहे हैं। भरमौर से गौरीकुंड के लिए हेलीकॉप्टर ने भी सुबह सुबह उड़ान भर ली है। अच्छा है, मौसम क्लियर है और हल्की हल्की धूप निकल रही है। देखिए हमारी शेयर टैक्सी जो जाएगी हड़सर तक। यहाँ तक की जर्नी है टोटल 13 किलोमीटर की और आधे घंटे में हम ये जर्नी कवर करेंगे। यही वो ब्रिज है जो हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था, जिसकी वजह से यात्रियों को यहाँ पहुँचने के लिए दिक्कत नहीं होती। यात्रा के लास्ट डे यानी राधाष्टमी बड़ा स्नान उत्सव का अनुभव लेने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसका अंदाज़ा आपको रोड पे दोनों साइड लगे हुए गाड़ियों से ही लग जाता है। हड़सर पहुँचने तक का किराया पर हेड 100 रुपीज़ है और यहाँ पहुँचने के बाद स्वागत हो रहा है हमारा इस लंगर से। आगे के रोड पे भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर आपको गाड़ियों की भीड़ दिखाई देगी। तो अब हम पहुंच गए हैं यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहाँ से ही ये सीढ़ियाँ चढ़कर यात्रा स्टार्ट की जाती है। हमने ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया था, पर यहाँ किसी ने हमें रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा नहीं। यहाँ पर लोकल पुलिस भी बैठे हैं और लोकल लोग भी यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही हमें एक खतरनाक पुल पार करना पड़ता है और उसके बाद आगे का ट्रैक रूट दिखाई देना चालू होता है। नीचे जो नदी बह रही है वो ऊपर मणिमहेश ग्लेशियर से ही आ रही है। दोस्तों, आज की डेट है 1 सितंबर 2022 और हम बड़ा स्नान उत्सव जो राधाष्टमी तिथि को होता है वो देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं मणिमहेश झील। मणिमहेश यात्रा ये जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक यानी 15 दिन की ही होती है। इसमें जन्माष्टमी में छोटा स्नान और राधाष्टमी के दिन बड़ा स्नान होता है। इस पवित्र मणिमहेश झील में स्नान करने के लिए हजारों और लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में सहभागी होते हैं। नीचे जो रोड दिख रहा है वो खासकर घोड़ों के लिए यूज होता है। लोकल शॉप्स में आपको डमरू, सोलर चार्जिंग के सेल, रुद्राक्ष की मालाएं,
और मणि महेश के छोटे छोटे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको लोकल सेब भी मिल जाएंगे। देखिए, शिव चेले इतनी ज्यादा उम्र में बिना पैरों में कुछ पहने कठिन यात्रा कर रहे हैं। सपेरा नाग को लेके बैठा है। ये खच्चर ऊपर से खाली सिलेंडर नीचे की ओर लेके जा रहे हैं। लोकल लोग सही में काबिले तारीफ है। छोटे बच्चों को लेकर यात्रा के लिए वो भी पैरों में कुछ न पहनते हुए आए हैं। हमने भी थोड़ी देर रेस्ट ली और ये लोकल सेबों का स्वाद चखा। बम बम बोले बोले रात में रुकने के लिए जगह जगह ऐसी यहाँ व्यवस्था की गई है और इसके लिए पर पर्सन 100 से 200 रुपीस तक का खर्चा आता है। देखिए छोटे से बालक की कितनी बड़ी जटाएं हैं।
सामने आप जो पुल देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है भोलेनाथ कैलाश की ओर जाने के वक्त इसी जगह से इस झील को पार करके गए थे। लोगों के यहाँ धागा बांधकर मन्नत मांगने की परंपरा है। भोलेनाथ जी का टीका लगाया जा रहा है। और 4 किलोमीटर यात्रा कंप्लीट करने के बाद आ गया है बड़ा लंगर मणि महेश जी का। लोकेशन धनचो। सुबह से यहाँ होम हवन हो रहा होगा। देखिए इस लंगर में कितनी बढ़िया तरीके से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। यात्रियों के लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। आगे धनचो वाटरफॉल की ओर बढ़ते हैं। दोपहर के 12 बजने को है और हमारी टोटल 13 किलोमीटर की यात्रा में से हमने 4 किलोमीटर का पड़ाव कंप्लीट किया है। आगे है और एक लंगर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का। हल्के हल्के बादल छाने लगे हैं और मौसम थोड़ा बदल रहा है। भोले बाबा के दरबार में खाने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। देखिए यहाँ तो स्वीट में बेसन बर्फी भी बांटी जा रही है। यहाँ से ट्रैक रूट थोड़ा स्टीप होने लगा है। जय शंकर जी। यहाँ तो शिव भक्त अपनी मस्ती में झूमते हुए हमारा स्वागत कर रहे थे। इस लंगर में बर्फीला शिवलिंग और सामने श्री कृष्ण जी का झूला हमारा मन मोह ले रहा है। यहाँ पे भी भारी मात्रा में प्रसाद की व्यवस्था है और डेजर्ट में सेवई की खीर दी जा रही है। आगे की लोकल शॉप में ये बहुत ही बढ़िया पोस्टर हमें दिखा, श्री लक्ष्मी जी और भोलेनाथ जी। हाँ जी। कहते हैं लोग कि मणि महेश की यात्रा दुर्गम
कैलाश का यात्रा है। हमारे भारत में 5 कैलाश हैं, जो एक सबसे बड़ा कैलाश जो चीन में है, और बाकी जो 2 चीन में है और 3 अपने भारत में है। एक है मणिमहेश, एक है किन्नर कैलाश और दूसरा है श्रीखंड कैलाश। ये 3 कैलाश और 2 ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर, 5 कैलाश है शिव जी का। कहते हैं हिंदू धर्म के नाते से अगर कोई भी हिंदू कहीं भी मरे, चाहे पाताल लोक में मरे या अमेरिका जापान में मरे, उसकी आत्मा को लेखा जोखा इसी भरमौर में होता है 84 के अंदर। चित्रगुप्त पूछते हैं, हम रात को कथा सुनाते हैं, जिसे सजा होता है उनको सजा मिलते हैं। पूरी साल में 1 महीना 25 दिन भगवान शिव परिवार यहाँ विराजमान रहते हैं। हर आदमी साल में एक बार छुट्टी मनाते हैं, वो भी शिव जी सारे जगह से एक बार 25 दिन के लिए यहाँ आ जाते हैं पूरा परिवार के साथ। इनका नाम है मणिमहेश। जो गया सबका कटा कलेश, दुख हो सबका कट जाता है। ये यमराज जी, चित्रगुप्त जी दोनों फाइल लेके भगवान शिव के पास जाते हैं। अब पूरी साल भर में क्या क्या हुआ उनको शिव जी को सारे बताते हैं। सामने वाला पर्वत है वो तारकासुर को, भस्मासुर को भस्म किए थे, यही पर्वत है सामने का। यहाँ से जो पीछे पर्वत देख रहे हो गणेश पर्वत है। ये सब पर्वतें जो है सब प्रभु का है। हर्षल से इधर किसी गवर्नमेंट का कानून नहीं चलता है, यहाँ शिव का कानून चलता है। और हर्षल से उधर PW या उत्तराखंड सरकार के कानून चलता है। ये प्रकृति के कानून है। उस हर्षल से इधर यहाँ जो कुछ है सब शिव जी के अंदर है। अगर कोई कुछ किया तो उसकी सजा तुरंत हो जाता है। जय भोलेनाथ। हम ऋषिकेश से आता हूँ 12 साल से। भगवान शिव का भारत में घूम घूम को अनोखो प्रचार करके शिव जी को बारे में बताता हूँ। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ऋषिकेश में रहता हूँ भाई। हाँ जी। और खास करके हिमाचल के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। जो कभी कुछ दिन बिताइए, कहता है ना, कभी कुछ दिन बिताइए गुजरात में, अमिताभ बच्चन के ऐड आता है। हम तो कहते हैं भाई कुछ दिन उत्तराखंड हिमाचल में बिताइए। यहाँ प्रकृति का सुगंध है, लोगों का मिलन है, हिंदू का त्योहार है। ये देखिए, देखना है तो है। मैं तो ये भी सबको कहता हूँ भारत में जो बस जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बहुत ही बढ़िया बताया भाई। जय। अंकल जी की बातों को सुनकर दिल बहुत खुश हुआ। जड़ी बूटी है। वो सामने नजर आ रहा है धंचों का वाटरफॉल, जो 3 हिस्सों में बटा है। बहुत अद्भुत दृश्य है यहाँ से। वाटरफॉल के पास आते ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो चुकी है और हम अब लगभग 10,000 फीट के ऊपर पहुंच गए हैं। मणिमहेश कैलाश टोटल 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वाटरफॉल के पास जाते ही पानी की बूंदें हमारे ऊपर बरसने लगी और एक सुखद अनुभव हो रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। आप पीछे देख पा रहे हैं धंचों का वाटरफॉल। यही वो जगह है जहाँ भस्मासुर शिव जी को ढूंढने के लिए आ गया था और शिव जी अंदर गुफा में रुके हुए थे। यहाँ पे ही धंचो वाटरफॉल है और यहाँ से ही आप देख पा रहे हैं नीचे वो जो ब्रिज है, वहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है जो एकदम चढ़ी खड़ाई है, जो आके शिव घराट के पास जाती है। ये दूसरा रास्ता है, थोड़ा लंबा पड़ता है पर थोड़ा कम स्टीप है, इसलिए प्रिफरेबल है।
लंगर में सेवा करने वाले लोगों की सही में कमाल है। इतने ठंडे पानी में इतने सारे लोगों के लिए भोजन प्रसाद बनाना कुछ आसान चीज़ नहीं। आगे लकड़ी के पुल के ऊपर से हमें झरने के ऑपोजिट साइड जाना है, क्योंकि सामने के पहाड़ पर ऊपर है शिव घरात। ये वाला सीधा जो रोड जाता है वो शॉर्टकट है गौरीकुंड के लिए डायरेक्टली। ऊंचाई पर आने के बाद दिख रहा है ये पुल क्रॉस करना कितनी डेंजरस बात थी। सा जा रहा है डायरेक्टली ये होते हुए, यहाँ से डायरेक्ट गौरीकुंड पहुँचता है। और ये वाला रास्ता जो हमने लिया है इस ब्रिज को पार करके आगे हम जा रहे हैं अभी शिव घरात ऊपर। ये जो बंदर घाटी वाला रास्ता है वो अभी आके इस मेन पुराने वाले रास्ते को ज्वाइन करके आगे अभी दोनों रास्ते मिलके शिव घरात जा रहे हैं। शिव घरात यानी शिव की चक्की। यहाँ पर इन चट्टानों को ध्यान से कान लगाने के बाद सुनाई देता है पीछे पानी का एक वाटर टरबाइन जैसा आवाज। ऐसा लगता है मानो पानी का इस्तेमाल आटा पीसने के लिए हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी और हाइट गेन करने की वजह से स्पीड भी स्लो हो चुका था। दोपहर के 4 बजने को थे और मौसम भी थोड़ा बिगड़ रहा था। तो आगे आने वाले अगले पड़ाव में यानी सुंदरासी में हमने रात को ठहरने का निर्णय लिया। देखिए रास्ता कितना नैरो है और दोनों साइड का ट्रैफिक। पैर फिसला तो नीचे खाई में जा गिरेंगे। सुंदरासी में लंगर के बगल में ही जो छोटा हट बना था उसमें हमने रात को रुकना उचित समझा। जैसे मैंने पहले बोला था वैसे ही यहाँ पर हेड 200 रुपये के हिसाब से हमें ये जगह मिल गई। शाम को 7 बजे भोलेनाथ की आरती में लंगर में हम शामिल हो गए और उसके बाद भोजन प्रसाद लिया। जय भोले। तो दोस्तों इसके आगे की जर्नी हम अगले एपिसोड में यानी पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे मणिमहेश झील की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।